गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आए हो आप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मेरे ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सो गाइस, आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ जो ऐसे कि अगर आप कोई सा भी सोशल मीडिया अपना अकाउंट खोलेंगे तो एक ही न्यूज़ चल रही है। पत्नी को पति ने मारा, पत्नी ने पति का मर्डर किया, पत्नी पति एक दूसरे का मर्डर कर रहे हैं। मतलब मुझे हंसी आ रही है। वैसे जिसका भी इंसान जाएगा उसके लिए दुख की बात है, बट मुझे हंसी क्यों आ रही है मैं बताती हूँ। मैं बोल रही हूँ कि मर्डर करना इतना ईज़ी हो गया है चींटी को मारने जैसा कि लोग आए दिन मर्डर कर रहे हैं। अब हाई प्रोफ़ाइल देखो, आज एक पुलिस ऑफ़िसर को उसकी बीवी ने मर्डर कर दिया, ठीक है? और वो खुद ही कन्फेस कर देती है कि हाँ, मैंने मर्डर किया है। खुद ही अपने रिलेटिव में फ़ोन करके बोलती है कि मैंने एक राक्षस को मार दिया। ठीक है? वो ऐसे ही कन्फेस कर रही है। और कई केस, और सबसे बड़ा तो आपने सबसे पहले देखा वो ड्रम वाला केस, ठीक है? उसके बाद धीरे-धीरे लेडीज़ को साहस मिल रहा है कि भाई मर्डर करो, मर्डर करो। भाई मैं ये कह रही हूँ कि मतलब पहली बात तो इन पे हिम्मत कैसे आती है? दूसरी बात, जो ये क्या नाम है, ड्रम वाला केस था, मुस्कान और साहिल वाला केस था। ये इतना ऐसा केस था कि लोगों के दिल में कहीं तो वो हो गया कि यार इतना अच्छा लड़के को मार दिया। यार वो डिवोर्स दे देती, डिवोर्स नहीं दे पा रही थी, ऐसा कुछ हो रहा था, या फिर उसका पति नहीं छोड़ रहा था, भाग जाती। मारना क्यों था बेचारे इतने अच्छे इंसान को जो अपनी बीवी की इतनी केयर कर रहा है, ये कर रहा, मार दिया उसको। अपने फ़ायदे के लिए, अपनी अय्याशियों के लिए, घूमने के लिए, ऐश करने के लिए। तो उस बेचारे पति को मार दिया। तो उसके बाद ये धीरे-धीरे केस सामने आ रहे हैं। अरे इससे लोग नेगेटिविटी माइंड में क्यों बिठा रहे हो कि भाई उसने अपने पति को मारा, हमें हिम्मत मिल रही है, हम भी मारेंगे। नहीं, तो अपनी पॉजिटिविटी बिठाओ ना भाई कि अगर हम मारेंगे हम भी तो पकड़े जाएँगे, तुम्हारी भी लाइफ बर्बाद है। एक ना एक टाइम बाद पुलिस पकड़ ही लेती, कोई भी नहीं बचता है। क्राइम सामने आ ही जाता है, तो ऐसा क्राइम ना करें। अगर किसी का रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ का अच्छा नहीं चलता है तो छोड़ दो। ऑप्शन है गवर्नमेंट के पास, छोड़ दो। नहीं छोड़ना चाहते थे वो भी आप अपनी बात गवर्नमेंट के आगे रख सकते हैं। उसके बाद अपनी लाइफ का फैसला खुद ले सकते हैं। तो मगर मर्डर मत करो। मतलब यार, और दूसरी बात, चलो आदमी तो क्रूर था पहले से, सतयुग से लेके आदमी को आदमियों की क्रूरता ज़्यादा देखी गई है। लेडीज़ के अकॉर्डिंग मतलब औरत को एक देविका, माता का रूप माना गया है, ठीक है? और अब औरतें भी दबा-दब खून कर रही हैं भाई, काट रही हैं। मैं तो अगर किसी को मतलब कोई रास्ते से अगर जानवर जा रहा होता है, चोट लगी होती है। अभी आप मेरे लास्ट एक व्लॉग में देखोगे, मतलब है 2 महीने पहले का व्लॉग है, 2-3 महीने पहले का। तो उसमें आप देखेंगे एक कबूतर, मेरे दीदी जीजू आए थे तब का व्लॉग है वो। और तो उनकी गाड़ी के नीचे आते थे बचा, मैं उस कबूतर को अपने घर ले आई। उसको फ़ीवर था शायद, तबीयत ख़राब थी, मैंने मायके चली गई दूसरे दिन, तो मेरे हस्बैंड ने भी खुद देखा, पानी पिलाया, हमने उसको खाना भी हाथ से खिलाया। तो दूसरे दिन वो अपने फ़ीवर से खुद ही मर गया बेचारा। तो मैंने ऐसी कंडीशन में देखा, मैं उसको उठा के ले आई। तो मुझसे इतना भी दर्द नहीं देखा जाता, मतलब कि किसी को तो मारना। यार वो पति, चाहे वो तुम्हें अच्छा मान रहा है, नहीं मान रहा है, लड़ाई कर रही है, मगर तुम उसका खा रहे हो, उसी घर में रह रहे हो, उसी को मार रहे हो। गलत बात है ना। और दूसरी बात, तुम बोलते हो कि मेरा पति अच्छा नहीं है, दूसरे के साथ तुम क्या कहते हैं, दूसरे पे इतना विश्वास कर लेते हो कि अपने पति को मार देते हो। तो वो कैसे अच्छा हो सकता है दूसरा वाला भी? ऐसा कोई नहीं है, किसी की कोई गारंटी नहीं होती। हाँ, आप अपनी लाइफ़ जियो, अपने हस्बैंड से बात करो, नहीं आपस में बात नहीं हो रही तो तलाक लो, बट ऐसे मत करो, किसी और की बातों में आके किसी और के चक्कर में अपने पति को अपने मत मारो, क्योंकि उसको मारोगे उसकी तो वो तो उसकी लाइफ़ ख़त्म है, फिर तुम्हारी भी ख़त्म है, तुम्हें भी पुलिस पकड़ेगी, ख़त्म है लाइफ़। तो कृपया करके सारी लेडीज़ से अनुरोध है, जो हमको देवी का एक बहन का एक मतलब ऐसा सम्मान वाला रूप दिया, तो वैसे उसी चीज़ को याद करो कि एक औरत, मतलब मानते हैं हमारे साथ भी अब वो होता है कि औरतों के साथ भी पहले से देखी गई है कि दहेज प्रथा के ऊपर औरत को मारा गया है, रेप, लूट-पाट बहुत चीज़ों के ऊपर औरतों का मर्डर किया गया है। बट अब इतना ज़्यादा औरतों, मानती हूँ कि आदमी लोग इतना प्रताड़ित कर देते हैं कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाती हैं। बट नहीं, ऐसे मत करो। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा यार, भाग जाओ मगर किसी को मारो मत। गलत है ये। मतलब मैं अगर अपना इंस्टाग्राम अकाउंट खोल रही हूँ, ये दिख रहा है, यूट्यूब खोल रही हूँ कि चल वही यूट्यूब देखते हैं किसी का, तो यही न्यूज़ आ रही है, आज बीवी ने मार दिया, अब इसकी बीवी ने मार दिया, उसकी बीवी ने मार दिया, सब मारे जा रहे हैं। मतलब मुझे तो ऐसा हो रहा है कि ये कलयुग से भी बदतर युग चल रहा है।
और मतलब मुझे ऐसा लग रहा कि यार मतलब इच्छा नहीं होती ना कि ऐसी न्यूज़ देख के नेगेटिविटी माइंड में भर जाती है, कि मैंने कहा कि यार ऐसी न्यूज़ देख के नेगेटिविटी इतनी माइंड में भर चुकी है, तो भगवान ये कलयुग है ही क्यों? ख़त्म करो इस कलयुग को। पूरी दुनिया ये ख़त्म करो, कलयुग ख़त्म ही कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है कलयुग। अब पता नहीं कब तक ये कलयुग ख़त्म होगा, तब क्या होगा भगवान जाने। तो यही सवाल मैंने कल अपने हस्बैंड से किया था। मैंने कहा यार मारती क्यों होंगी बीवी अगर? मैंने कहा चलो मतभेद लड़ाई झगड़े सब में होते हैं, किसी की सोच कैसी होती है, किसी की कैसी होती है, मारती क्यों हैं बीवियाँ? तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि जैसे कि मैं तो ये सोशल मीडिया में इतना वाली चीज़ की न्यूज़ देखता नहीं हूँ, क्योंकि अगर देखूँगा तो वो माइंड में वो चीज़ आ जाती है, और जब हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता है तो वो चीज़ माइंड में आती है, तो कोई भी हस्बैंड और वाइफ हो तो वो चीज़ माइंड में इतनी भर जाती है कि वो एक्शन वो ले लेता है और कुछ गलत अपराध कर देता है। तब मैंने अपने हस्बैंड को बोला नहीं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। थोड़ी अपनी सोच की बात होती है, थोड़े अपने संस्कारों की बात होती है। कोई नहीं मार सकता ऐसे। मैंने ऐसे-ऐसे केस भी देखे हैं कि लड़की आराम से खा रही होती है, सब बर्दाश्त कर रही होती है। बर्दाश्त मत करो। आजकल कितने ऑप्शन हैं यार, सब चीज़ करो, तुम अपने पैरों में खड़े हो जाओ। मत पूछो, डरो मत, एक्शन लो। बट जब मरना ही है, देखो दूसरे को क्यों मारना? कोई हमें मार रहा है, हम मारने नहीं देंगे किसी को, अपने ऊपर जुल्म करने नहीं देंगे, एक्शन लेंगे, एक्शन नहीं हो रहा लड़ते-लड़ते मरेंगे, बट दूसरे को मार के ऐसे कर्म मत करो कि तुम्हें नर्क में भी ऐसी बदतर मार मिले भगवान से कि तुम्हें दूसरा जन्म तो क्या कोई जन्म ही ना मिले, नर्क में ही सड़ने को मिलेगा तुम्हें हमेशा, कोई जन्म मिलेगा ही नहीं। तो कृपया करके अनुरोध है, जो आजकल चल रहा है पति-पत्नियों का मर्डर, यहीं रोक दिया जाए। बीच में चल रहा था रेप हो गया, इसका रेप, बच्चे का रेप, बुढ़िया का रेप, ये वो। भाई साहब रुक जाओ, क्राइम मत करो। इनको दे-दे के तो मुझे टेंशन हो रही है। मतलब एक ट्रेंड की तरह चलता है ये। बीच में एक्सीडेंट केस आते हैं, सारे एक्सीडेंट ही होते हैं। बीच में केस आता है कि रेप केस रेप कंटिन्यू रेप हो रहे होते हैं। अब आया कि बीवी मर्डर कर रही है, ड्रम वाली वो मुस्कान ने इतना फेमस कर दिया बीवियों को कि सब वो हो रहे हैं। और दूसरी बात, एक पॉइंट और मैं बोलना चाहूँगी, जैसे कि आजकल सुनने को ये भी मिल रहा है बाहर शादी मत करो, बीवियों से सावधान, बीवियाँ आपको मार देगी। वो ड्रम ड्रम को मतलब इतना फेमस कर दिया है, मानते हैं यार, मगर ये देखो ड्रम में किसी की मौत हुई है, उसको कॉमेडी तौर पे ले लिया है लोगों ने, ठीक है? और ड्रम को फेमस कर दिया है। और एक औरत के खराब होने से पूरी औरत खराब नहीं होती। हर कोई अपने पति को नहीं मारती। और ऐसे ही आजकल ये चीज़ें वायरल हो रही हैं। कितनी बार आदमियों ने अपनी बीवियों को मारा है, वो कभी वायरल नहीं हुआ। कभी किसी सोशल मीडिया में ये वायरल नहीं हुआ कि शादी मत करो, आदमी मर्डर कर देंगे, आदमी वो कर देंगे, कभी नहीं हुआ। बट लड़कों ने, मर्द जाति ने ये फैला दिया है कि बीवियाँ मर्डर कर देगी, शादी मत करो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई दोनों का नहीं है आजकल के युग में, ना पति ना पत्नी, तो किसी एक जेंडर के लिए ना बोला जाए। जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ, मर्डर करना बेकार है, नहीं करना चाहिए, बट ये सोचो कि तुमने किसी इंसान को इतना प्रताड़ित कर दिया है कि वो ऐसे मजबूर हो गया है। मजबूर तो ऐसे नहीं होना चाहिए, मैं तो इस चीज़ को बहुत गलत मानती हूँ। गलत क्या, अपराध है। और खड़े-खड़े गवर्नमेंट को बोलती हूँ भाई फांसी दे दो ना। वो मुस्कान और साहिल को भी अंदर सजा के बैठा रखा है, जब पता है उन्होंने क्राइम खुद एक्सेप्ट कर लिया। फांसी दो, सारे प्रूफ मिल रहे हैं, फांसी दो, ऑन द स्पॉट मारा करो, वहाँ सजा के रखा है, उनको खाना खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, वायरल कर रहे हैं, उनके नाम की रील्स बन रही हैं। हद कर रखी है मतलब, समझ में ही नहीं आ रहा आजकल क्या हो रहा है युग में। तो मुझे तो हो रही है टेंशन, और कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए यूट्यूब में जाओ, ये देखने को मिलता है। इतना तो मैंने क्राइम पेट्रोल के एपिसोड देख लिए, इतना वहाँ पर नहीं सुना क्राइम जितना आजकल सुन रही हूँ। तो देवी और सज्जनों, रुक जाइए, लड़ाई अपराध ना कीजिए, और जितना आप मतलब अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और खुश रहिए, और मर्डर जैसी चीज़ बिल्कुल मत कीजिए। जितने में आप मर्डर करेंगे उतने का तो मतलब काम ऐसे करो, अपना भी खुश रह जाए, दूसरा भी हमको जल के मर जाए। ठीक है? तो नमस्ते। आज का मेरा विचार यहीं ख़त्म होता है। मिलती हूँ आपको
नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल में। बाय बाय गाइस।